बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 6 नवंबर को राज्य के 18 जिलों में विधानसभा की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार के कटिहार में पीएम मोदी ने रैली के दौरान जंगलराज वालों को हराने की अपील की। कहा, लालू के पोस्टर क्यों नहीं लगा रही आरजेडी। बिहार के राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की शिक्षा पर कसा तंज। बोले, तेजस्वी ने लोगों को सिर्फ भरमाया और लूटा। तेजस्वी ने राघोपुर में कोई काम नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। कहा, पीएम बिहार में ऐसे घूम रहे जैसे उनके बेटे की शादी हो। अमित शाह का विपक्ष पर वार। कहा, पहले बिरयानी खिलाते थे, अब एनकाउंटर होता है। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। घुसपैठियों को सीएम चुनने का अधिकार नहीं। जयपुर में कार और डंपर के बीच भीषण टक्कर हादसे में 14 लोगों की मौत। हादसे पर राजस्थान के मंत्री का विवादित बयान। बोले, दारू पीकर गाड़ी चलाने पर विभाग जिम्मेदार नहीं। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में कार के ड्राइवर की बाल बाल बची जान। फरीदाबाद के नवादा में बाइक धीरे चलाने पर टोकना, लड़के को पड़ा महंगा। 8 लोगों ने लड़के और उसके परिवार पर किया हमला। सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की मंगोलिया में आपात लैंडिंग। तकनीकी दिक्कत की आशंका की वजह से हुई आपात लैंडिंग। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज 9 बजे से वोटिंग। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 34 उम्मीदवार। 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सेना ने आतंकियों के ठिकाने से छोटा सिलेंडर और कुछ कपड़े भी बरामद किए। पाकिस्तान की नशे की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर से बरामद किए 2 ड्रोन्स और 3 पैकेट ड्रग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में दोपहर 3:30 बजे डिजिटल संवाद करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने महागठबंधन को बताया 3 बंदरों की जोड़ी। कहा, पप्पू टप्पू अप्पू ने माफिया राज को बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव का जेल में बंद बाहुबली रतलाल यादव के समर्थन में रोड शो। लालू बोले, 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की बनेगी सरकार। चिराग पासवान ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, मेडिकल पैरोल पर बाहर आकर कर रहे हैं रोड शो। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले, बीजेपी सरकार जाने वाली है, लेकिन लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, ये बिहार की जनता तय करेगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राहुल गांधी के पानी में जाने को बताया ड्रामा। बोले, पानी में कूदकर ड्रामा और रील बनाने से जनता प्रभावित नहीं होगी। आरजेडी ने दरभंगा की गौरवराम सीट से प्रत्याशी को हटाया। प्रत्याशी अफजल अली खान को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बिहार के मधुबनी में अमित शाह ने मिथिला हाट पहुंचकर मैथिली समुदाय से की मुलाकात। अमित शाह ने मैथिली समुदाय के साथ रात्रि भोज किया। शशि थरूर ने वंशवाद को भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति के लिए बताया खतरा। शशि थरूर के बयान पर खामोश कांग्रेस। शशि थरूर बोले, जो कहा उससे कांग्रेस और आरजेडी को चुभेगा। मोकामा में जेडीयू नेता ललन सिंह ने अनंत सिंह के बचाव में संभाला मोर्चा। कहा, उन्हें हत्या के मामले में साजिश के तहत फंसाया गया। बिहार में चुनाव से पहले वैशाली में चुनाव आयोग की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हथियार, कारतूस और 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में करोड़ों की शराब पर चला बुलडोजर। यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर देसी और विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। बिहार में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने 108 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की। बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। डोर टू डोर जाकर बीएलओ करेंगे वोटर्स का वेरिफिकेशन। 7 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में गीत किया जारी। ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर पर लिखा गाना खुद गाया। इंद्रनील सेन ने। कोलकाता में आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के एसआईआर के खिलाफ रैली। शुभेंदु अधिकारी पनिहाटी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासी बवाल। अबू आजमी बोले, मेरे मजहब में अल्लाह के अलावा किसी को मानने की इजाजत नहीं। मंत्री लोढ़ा बोले, ये देशद्रोह है। हरियाणा में 6 बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता संपत सिंह ने अचानक छोड़ी पार्टी। कांग्रेस नेता ने वीडियो में कांग्रेस कार्यकाल में कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह की घोषणा की। आयोजन 7 नवंबर से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा शुरू। राजस्थान के कोटपुतली में टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने किया बवाल। वीआईपी लेन में जाने पर रोक से भड़के लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट। हरियाणा के फरीदाबाद में बाइक की कम रफ्तार के लिए टोकना, एक आदमी को पड़ा भारी। नाराज युवक ने साथियों के साथ की बाइक सवार की पिटाई। पंजाब के लुधियाना में कीर्तन के दौरान चली गोली से 5 साल का बच्चा घायल। आरोपी ने हवा में फायर किया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई कारों के बीच हाईवे पर खौफनाक स्टंट। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज रफ्तार ने चलाई गाड़ियां।
मध्य प्रदेश के सतना में रेत में छिपाई गई नशीली कफ सिरप बरामद। बदमाशों ने रेत पर फैला दी थी लौकी की बेल। जेसीबी की खुदाई में बरामद हुई 286 शीशी कफ सिरप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में भिड़ंत। दोनों गुटों में मारपीट, पत्थर बरसाए गए। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में जमीन के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया घेराव। नोएडा अथॉरिटी के गेट पर किसानों और पुलिस वालों के बीच जमकर हुई कहासुनी। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए जल्द दवाइयों की खेप भेजने का दिया आश्वासन। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक में होगी आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। सूडान में लड़ाकों के हाथों कथित रूप से अगवा भारतीय नागरिक का वीडियो वायरल। भारतीय राजनयिक ने अपहरण की खबर की पुष्टि से किया इनकार। बहरीन ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। भारत और बहरीन के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में व्यापार, निवेश और रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के आला अफसरों से मिले अरब देशों के राजदूत। बैठक में भारत और अरब देशों में सहयोगी बढ़ाने पर हुई चर्चा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चलती कार में लगी आग। कार में बैठे 4 लोगों ने बच्चे के साथ छलांग लगाकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक गांव में लगी भीषण आग। घर और दुकान जलकर हुए राख। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। किसान खेतों पर जमकर जला रहे पराली। मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध शराब की बिक्री से भड़के लोगों ने शराब तस्कर से की गाड़ी पर किया हमला। पुलिस ने करीब 80 लीटर शराब बरामद की। 6 लोगों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नकली नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़। 3.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट, प्रिंटिंग का सामान। गिरोह का सरगना पंजाब से गिरफ्तार। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज खून की दलाली करने वाले 3 दलाल गिरफ्तार। एक सामाजिक संस्था ने जाल बिछाकर खून बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद के इमाम के कमरे से 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद। बुरहानपुर और महाराष्ट्र के मालेगांव तक नकली नोटों का जाल फैला होने का शक। ममता कुलकर्णी के दाऊद इब्राहिम वाले बयान से किन्नर अखाड़े में बवाल। टीना मां ने छोड़ा अखाड़ा। प्रयागराज में नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाएंगी। यूपी के रामपुर में जेल से रिहाई के बाद आजम खान पहली बार कार चलाते आए नजर। उनका ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाइक चलाते आए नजर। हेलमेट पहनकर आत्मविश्वास से भरे मुख्यमंत्री ने चलाई बाइक। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिखाया गया काला झंडा। विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। यूपी के मेरठ में 2 कारों के बीच हुई टक्कर। हादसे के बाद दोनों कार सवारों ने सरेआम किया बवाल। जमकर की तोड़फोड़। पुणे में वन विभाग की टीम की आदमखोर तेंदुए को मारने के आदेश। तेंदुए को पकड़ने के लिए 25 पिंजरे लगाए गए। अभिनेता तुषार कपूर और श्रीलंका की नेटबॉल खिलाड़ी थर्जनी सिविलंगम ने तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी समारोह में खाने के दौरान भिड़े 2 पक्ष। चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और घरातियों में हुई मारपीट। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक लड़के के कटे हुए पैर के अंगूठे से बनाया हाथ का अंगूठा। 20 साल बताई जा रही लड़के की उम्र। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश ने कैमरे पर हाथ जोड़कर कबूला गुनाह। कहा रुपयों के लालच में की थी फायरिंग। दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई बदमाश मिसबाह की हत्या के बाद हाशिम बाबा और छेनू गैंग में हो सकती है जुबानी खूनी जंग। यूपी के बहराइच में कैब चालक को बंधक बनाकर कार लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने छीनी गई एक कार के साथ 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में शराबी बेटे ने बुजुर्ग मां की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में आपसी झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति के सिर पर मारी ईंट। इस घटना में पति की मौत। यूपी के मुरादाबाद में 2 लड़कियों ने एक लड़के की जमकर की पिटाई। दोनों लड़कियां पहले भी अश्लील वीडियो मामले में जा चुके हैं जेल। गुजरात के सूरत में नाले के पास बैग में मिला महिला का शव। कपड़े से बंधे मिले शव के पैर। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के मथुरा के सिविल लाइन में शराबी दबंग का हंगामा। शराबी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के सासाराम में एयरफोर्स का रिटायर्ड जवान टावर पर चढ़ा। तकनीकी दिक्कतों के चलते उसे कई सालों से नहीं मिल रही थी पेंशन। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। संभल में मस्जिद में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी। संभल में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर मौलाना पर केस। दिल्ली से वृंदावन तक की प्रस्तावित पदयात्रा पर विवाद। याचिका की मांग, इस धार्मिक यात्रा में किसी मुस्लिम व्यक्ति को शामिल न किया जाए। उत्तराखंड के अलवादी में एक बाइक सवार लड़के से एक शख्स ने जय श्री राम कहने को कहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बादल फटने से हुए हादसे के पीड़ितों को नए घर देने का किया ऐलान। उधमपुर में दर्जनों मकानों की रखी आधारशिला। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राज्य में सुरक्षा के हालात के बारे में दी रक्षा मंत्री को जानकारी। हरियाणा के करनाल में म्यूजिक कंपनी पर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रोड्यूसर फतेह सिंह साजिशकर्ता, दूसरा आरोपी शूटर बताया गया। यूपी के गाजियाबाद में पिज्जा हट में फटा अवन, पिज्जा खा रहे पिता और 2 बच्चे झुलसे। बैतूल में गांव वालों ने शराब तस्कर की बोलेरो को घेरा। तस्कर की गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की। 79 लीटर अवैध शराब के साथ 6 लोगों को घेरा। हरियाणा के फरीदाबाद में कोचिंग से घर लौट रही लड़की को मारी गोली। 2 लड़कों ने छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर। नोएडा सेक्टर 66 के अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन फटी। 8 मरीजों को किया गया रेस्क्यू। यूपी के मुजफ्फरनगर में थार सवार हुड़दंगियों का वीडियो वायरल। थार की छत पर बैठकर गानों पर डांस करते आए नजर। रोम के बीचों बीच गिरा सदियों पुराना टावर। रेनोवेशन के दौरान ढही तोरे देल कौंची। रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर हमलों का दावा। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने सभी रूसी हमले नाकाम किए। केन्या की रिफ्ट वैली में भयंकर लैंडस्लाइड हादसे में 21 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लापता, 1000 से ज्यादा घर तबाह। मेक्सिको की यूरोपान शहर में मेयर कार्लोस मांसो की डे ऑफ द डे डेड के दिन गोली मारकर हत्या। भीड़ के सामने हुआ हमला। मेक्सिको के मोरालिया में यूरोपान मेयर कार्लोस मांसो की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। भीड़ ने सरकारी भवन को घेरा। यूपी के हरदोई में मामूली बात पर एक मेले में 2 पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने मारपीट के आरोप में कई लड़कों को पकड़ा। यूपी के बागपत में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए। फर्जी लिंक से फोन हैक करके खातों से उड़ाते थे लाखों रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में बैन के नतीजों का दिया उदाहरण। यूपी के गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू। लूट और छीन झपटी के आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाएगी पुलिस। यूपी के ललितपुर में उधार सामान न देने पर महिला दुकानदार की पिटाई। दबंगों ने दुकान में खींचकर पीटा। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में भिड़ंत। नाम लिखने को लेकर हाथापाई में बदली बहस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा देखने उमड़ी भारी भीड़। सेहत सुधरने के बाद उन्होंने वृंदावन से केलीकुंज आश्रम तक निकाली पदयात्रा। यूपी के बागपत में महिला का किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पर बयान बदलने का दबाव डालने का आरोप। कहा धर्म परिवर्तन केस में पहले पैसों का दिया गया लालच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने खुद को लगा लिया आग। बेटी ने पिता पर लगाए मां से मारपीट किया आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में बदमाशों ने दुकानदार पर डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। हमले की वजह अब तक साफ नहीं। अमेरिका के इलिनॉय में पुलिस ने लड़के को किया गिराकर पीटा। लड़के के चेहरे पर बरसाए घूसे। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में हिजाब हटाने पर परिवार वालों का हंगामा। नाराज मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। झारखंड के खूंटी में मेले के दौरान सुरक्षा जांच के लिए पहुंचे एसएचओ की पिटाई। आरोपियों ने लात घूंसों से एसएचओ को पीटा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूर्व सब इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के घर विजिलेंस का छापा। करोड़ों की बेनामी संपत्ति और कई गाड़ियां जब्त।